हाल ही में भारत ने एमओयू साइन कराया रशिया के साथ फॉर पैंटसी। और यही है इस वक्त की एक और बड़ी खबर। India is going to acquire this particular system along with the S-400 to layered air defense जो आपको बनानी है advanced air defenses के लिए for various different purposes, उसके लिए आप रशिया की हेल्प ऑब्वियसली लोगे। खबर सामने आ रही है कि जिस हथियार से पुतिन की रक्षा होती है वो हथियार आधा दर्जन देशों को दुश्मन के गोलों से बचाता है। वो हथियार बहुत जल्द भारत में आ सकता है। अब दोस्तों जो पैंटसीड है उसमें ना सिर्फ ऐसी मिसाइल्स भी नहीं है, उसमें 30 mm की गन्स भी हैं। सो इट इज अ मल्टी फेसेटेड एयर डिफेंस सिस्टम। अगर सब कुछ ठीक रहा तो रूस का एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम पंत्सर सेना को मिल सकता है। इंडिया इज द ओनली अमेरिकन पार्टनर व्हिच हैज द लग्जरी टू बाय द मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम रशिया। ये भी व्हीकल माउंटेड है, आप इसको गाड़ी के ऊपर लगा सकते हैं और शॉर्ट रेंज जितने भी आपके एरियल थ्रेट्स हैं इट टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। अगर आप अमेरिकन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी या अमेरिकन थिंक टैंक कम्युनिटी में चले जाएं तो एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स कि इंडिया रशिया से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि इंडियंस कहते हैं जी हमारी तो रशिया से कोई लड़ाई नहीं है, माजी में वी हैव नेवर बीन एट। पंसीर भारत के अंदर बनाया जा सकता है या नहीं, इस चीज को एक्सप्लोर किया जाएगा और आने वाले समय में पंसीर हो सकता है भारत के अंदर ही बनने लगे। अब भारत इसमें बात करेगा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की रशिया से, किसी हम आपको इतने ऑर्डर देंगे, आप हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दो, क्योंकि दे हैव टू बी मेड इन इंडिया। अब वो दिन लद गए जब भारत मोटे मोटे चेक काट के बोलता था ये हथियार। इंडिया इज द ओनली अमेरिकन पार्टनर व्हिच हैज द लग्जरी टू बाय द मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम रशिया। अगर आप अमेरिकन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी या अमेरिकन थिंक टैंक कम्युनिटी में चले जाएं तो एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स कि इंडिया रशिया से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि इंडियंस कहते हैं जी हमारी तो रशिया से कोई लड़ाई नहीं है, माजी में वी हैव नेवर बीन एट ऑड्स। और इंडिया अमेरिका ने तो हमें बड़ा आर्म ट्विस्टिंग की है हमारे साथ। सो हम तो नहीं वो करने जा रहे, सो हम तो नहीं पीछे हटेंगे। सो वो कहते हैं ठीक है अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ें। इट इज़ नॉट अ वैल्यू बेस्ड रिलेशन, इट इज़ एन इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशन। सो लुक एट योर इंटरेस्ट इज टू काउंटर चाइना, सो कीप वर्किंग विद द इंडियंस, दैट्स व्हाट यू कैन गेट। और ये जो इसीलिए अमेरिकन भी खामोश हैं, क्योंकि अमेरिकन को बहुत सारी मिलिट्री लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, दोनों मुल्कों को चाहिए, लेकिन अमेरिका को ज़्यादा चाहिए। इसीलिए जो वो कहते हैं ना, दे आर बिल्डिंग द कैपेबिलिटी ऑफ, ये जो इंट्रोपरेबिलिटी की बात होती है कि तमाम फोर्सेस मिलकर काम करें। और इंडिया को जारी बात है एडवांटेज है स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस एक्विजिशन का, वो ये रशिया से भी चाहता है, वो ये अमेरिका से भी चाहता है। और इंडिया को ये एडवांटेज है कि एक तरफ वो उनको इंडिया को इस चीज़ का पता है कॉन्टीन्यूसली कि हमारे कहीं ना कहीं इंडियन ओशन के अंदर चाइना के साथ खटपट हो जानी है, दे विल बी एट ऑड्स and it won't stick into LAC. That is why Indians are stretching their position. That is why Indians are going in Agaliga. That is why Indians are going in Lakshadweep. That is why Indians have made a military base in Central Asia as well. और जब इंडिया ने, आपको याद होगा कि अफगानिस्तान से विड्रॉल किया था, तो इमीडिएटली जो अपनी जो विड्रॉल की थी, आई थिंक इंडिया हैज़ अ मिलिट्री बेस इन तुर्कमानिस्तान शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इंडिया ने इमीडिएटली तुर्कमानिस्तान में लैंड किया था अपनी, एंड देन वहाँ से वो उनको आगे लेके गए थे। सो ये जो क्वेश्चन है, इंडिया को इस चीज़ का पता है कि LAC के ऊपर चीज़ें जानी है, LAC के बियॉन्ड भी चीज़ें होनी। सो इसीलिए इंडिया जो है वो एक लॉन्ग टर्म सोच रहा है कि किस तरह चीज़ों को हमने करना है। और ये जो अमेरिकन को फॉर एग्जांपल कभी वो ड्रोन्स खरीदते हैं, अभी देखें ना जिस तरह इंडिया ने US कांग्रेस से भी अप्रूव करा लिया, ये जो चीज़ें हैं ये बताती हैं कि इंडियंस आए जिसे कहते हैं ना बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं कि अगर अमेरिका से चीज़ें मिल जाएं या इंडिया यूरोप से और रशिया से मिल जाएं तो दे आर नॉट वरीड एट ऑल। लेकिन पाकिस्तान के लिए चैलेंज ये है दैट इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। बाकी जितने एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स हैं इंडिया उनका मेंबर मौजूद है। सो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान के ऊपर ऐसी सैंक्शंस हैं कि हम अगर मिसाइल बनाएं तो वो कहते हैं क्यों बनाए हैं, हम अगर न्यूक्लियर की या टैक्टिकल की बात करते हैं तो वो कहते हैं जी आपके ऊपर सैंक्शंस थी पहले। सो पाकिस्तान के ऊपर क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, इंडिया के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है। दोस्तों हाल ही में भारत ने एक और अंडरस्टैंडिंग साइन करी है, एमओयू साइन करा है रशिया के साथ फॉर पैंटसीर। अब दोस्तों जो पैंटसीर है उसमें ना सिर्फ ऐसी मिसाइल्स भी नहीं है, उसमें 30 mm की गन्स भी हैं। सो इट इज अ मल्टी फेसेटेड एयर डिफेंस सिस्टम। ये भी व्हीकल माउंटेड है, आप इसको गाड़ी के ऊपर लगा सकते हैं और शॉर्ट रेंज जितने भी आपके एरियल थ्रेट्स हैं इट टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। 10, 15, 20, 25, 30 किलोमीटर के रेंज में आपके जो भी थ्रेट्स हैं पैंटसीर उसको टेक केयर करेगा। जो S-400 है दैट इज फॉर लॉन्गर रेंज थ्रेट्स। जैसे हमने इजराइल के बारे में आपको बताया था ना कि इजराइल में एरो एक अलग लेवल पे देख रहा है थ्रेट्स को, उसके बाद डेविड स्लिंग आता है वो एक अलग लेवल पे देख रहा है, फिर आयरन डोम है,
ये सारे के सारे जो सिस्टम्स हैं, आयरन बीम अब आ गया है, तो ये अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग थ्रेट्स को देखते हैं। तो जो शॉर्ट रेंज के थ्रेट्स हैं उसके लिए पैंटसीर भारत के लिए एकदम फिट है। अब भारत इसमें बात करेगा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की, रशिया से किसी हम आपको इतने ऑर्डर देंगे, आप हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दो, क्योंकि दे हैव टू बी मेड इन इंडिया। अब वो दिन लद गए जब भारत मोटे मोटे चेक काट के बोलता था हथियार दे दो। तो दोस्तों ये दो चीजें थी, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, दिस इज वेरी बिग न्यूज। मीडिया इसको इतना कवर नहीं कर रहा जितना मीडिया को करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा, देखिए फ्रांस कह रहा है कि हम पिनाका चाहते हैं, हम उसको एवेल्युएट कर रहे हैं। अगर फ्रांस ले लेता है तो आप ये समझ लीजिए एक वेस्टर्न ब्लॉक की कंट्री आपका एक वेपन सिस्टम खरीद लेगी, और अगर वो आपका सिस्टम खरीद लेती है फिर उसके बाद ये धड़ल्ले से बिकेगा। दैट इज जस्ट द वे इट इज। एक देश जो है, जो कि परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, फ्रांस, वो अगर आपसे एक वेपन प्लेटफॉर्म ले लेता है, क्योंकि आपको याद होगा राफेल के साथ भी यही हुआ था। जब भारत ने राफेल लिया था जिस वक्त, उस समय राफेल को खरीदने वाले तो कोई नहीं थे। वो कंपनी का इतना बुरा हाल हो गया था कि कंपनी राफेल का पूरा मामला बंद करने वाली थी। वो कह रही थी यार मतलब क्या करें इसका, यू नो नोबडी इज बाइंग इट। भाई आपने कोई माल बनाया, वो खरीद ही नहीं रहा, तो उसका क्या फायदा। भारत ने खरीदे जब 36 जेट, और भारत ने चलाए, आज की तारीख में इतने ऑर्डर पहुंच गए हैं डसॉल्ट के पास कि अगर भारत आज की तारीख में चाहे डसॉल्ट को ये बोलना कि साहब क्या आप हमें कुछ राफेल और दे सकते हैं, तो कहेगा कि भाई साहब आप कतार में खड़े हैं, 10 साल के बाद आना। इंडिया इस वक्त उस लाइन में आ चुका हुआ है इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, पर्टिकुलरली अमेरिका के साथ, कि सब ममालिक जो हैं वो, अभी देखें आपको याद होगा पिछले साल दिसंबर में ये बात चली कि जो इंडिया की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसने एक लंबी लिस्ट तैयार की, और उन्होंने कहा कि तकरीबन जो है वो कुछ 26-27 बिलियन डॉलर की स्पेंडिंग करेंगे। 26-27 बिलियन डॉलर की, ठीक है जी। और कहा यह जाता है कि ये इनमें से 98% जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो डोमेस्टिकली स्पेंड दिए जाएंगे। अब अल्लाह जानता है ये कितना है या क्या नहीं, लेकिन जो इंडियन डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है वो ये कहती है ये 2.3 ट्रिलियन इंडियन रुपीज़ का खर्चा है, मतलब पाकिस्तानी 7-8 ट्रिलियन, 9 ट्रिलियन का, इससे भी ज़्यादा 10 ट्रिलियन का कह लें हम, पाकिस्तानी 10 ट्रिलियन का, ये जितना हमारा टोटल बजट है 14 ट्रिलियन जितना हमारा 14 ट्रिलियन का बजट है, ठीक है, अप्रूव होता है, उतना तो इंडियन जो है वो कह रहे थे कि हमने डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव कर दिया है कि ये हमने इनको करना है। सो क्वेश्चन ये आता है कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस बड़ी कम रह गई हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्रेंड्स, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर, इन टर्म्स ऑफ इंडियन प्रेजेंस एवरीवेयर। The Russians don't take Pakistan seriously. Americans के से इक्विपमेंट लेना हमारे लिए वो इजी नहीं है। Americans will never agree to it, ठीक है जी। और आपको पता है उनको, एक तो उनको उधर प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा हैं, एक बात, देन वो सिर्फ अपने फ्रेंड्स को देते हैं। दूसरा ये है कि उनको ये भी खतरा रहता है कि पाकिस्तान जो भी मिलिट्री हार्डवेयर लेगा वो चाइना को दे देगा। आपको याद होगा जब उसामा बिन लादेन का ऑपरेशन हुआ था तो अमेरिका का एक स्टेल्थ हेलीकॉप्टर जब वो पाकिस्तान गिर गया, जब वो स्टेल्थ हेलीकॉप्टर पाकिस्तान गिर गया तो अमेरिकन बड़े अलर्ट हुए और ये तासुर आना शुरू हो गया। उन्होंने कहा जी चाइनीज़ पहले आ गए थे उधर, पाकिस्तानी और चाइनीज़ पहले आ गए थे और अमेरिकी बाद में आए थे, और उन्होंने सारा बता दिया कि ये क्या है और क्या नहीं है। सो वो चाइनीज़ वो सारी चीज़ें ले गए और बाद में जी वो स्टेल्थ हेलीकॉप्टर बनाएंगे, ये करेंगे। सो इंडिया जो चाइना है वो पाकिस्तान की मदद ज़रूर करता है, और पाकिस्तान और चाइना के हवाले से कोऑर्डिनेशन मौजूद है, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए सारे रोड्स ब्लॉक किए हुए हैं, ठीक है जी। ये चीज़ अमेरिकन को समझनी चाहिए। अमेरिकन थोड़ी सी विंडो पाकिस्तान के लिए रखते हैं, लेकिन लार्जली उन्होंने कम्प्लीटली पाकिस्तान को बाईपास कर दिया हुआ है, और वो समझते हैं कि नहीं, हमें पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए ना, पिछले कुछ अर्से के अंदर तकरीबन इंडिया ने पिछले 15 सालों में अगर देखा जाए वो 20 अरब डॉलर का तो डिफेंस इक्विपमेंट वहाँ से लिया, ठीक है जी। अब देखें कि अमेरिका की जो प्रायोरिटी है इंडिया के साथ वो सिर्फ डिफेंस सेल्स नहीं है, ठीक है जनाब। अमेरिका मल्टीलैटरल या मल्टी सेक्टरल रिलेशनशिप देखता है इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ वो देखते हैं कि ठीक है अफगानिस्तान के अलावा हमारा इनसे कोई नहीं है, इसीलिए हमें कोई मिलिट्री हार्डवेयर नहीं देता। फिर हमारे पास पैसों का भी मसला है, फिर हमारी और भी बड़ी सारे मसाइल हैं। हम ज़िंदगी के उस हिस्से में जो है वो किसी ब्लॉक को हिस्सा नहीं लेना चाहते, जब मेरा ख्याल है किसी ब्लॉक का हिस्सा लें। जो भारत के अंदर रिट्रैक्टर्स हैं बोलते हैं कि भाई भारत अभी पूरी तरह से वेस्ट के साथ डिफेंस डील्स ही करेगा, रशिया को नहीं करेगा। अभी यू विल फाइंड दैट रशिया डील्स आर नॉट हैपनिंग इन दिस एंड दैट। और ये वो लोग हैं जो बेसिकली ब्रिक्स के बारे में काफी बोलते रहते हैं कि भैया ऐसे ब्रिक्स इज द नेक्स्ट बिग थिंग एंड दिस एंड दैट एंड एवरीथिंग, एंड स्टिल दे एक्चुअली फील दैट रशिया और भारत के बीच में डिफेंस डील नहीं होगी।
यहां पर मैं आपको बता दूं कि पैंसियर एयर डिफेंस सिस्टम, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए एक डील साइन हो चुकी है। अभी तक उसके पूरे डिटेल्स बाहर नहीं निकले हैं, but this deal has been signed and India is going to acquire this particular system along with the S-400. तो layered air defense जो आपको बनानी है advanced air defenses के लिए for various different purposes, उसके लिए आप रशिया की help obviously लोगे and you will be buying this equipment from them. आपको पता ही है कि सुखोई अपग्रेड्स के लिए जो ALT-31 के engines के लाइसेंस ऑलरेडी मिल चुके हैं और HAL ने पहले 2 या 4 engines ऑलरेडी एयरफोर्स को डिलीवर करने शुरू कर चुके हैं. सो दैट इज अनदर बिग डील व्हिच इज क्लोज टू अबाउट 26,000 crores. इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी. एंड मेरे हिसाब से जो FGFA है, जो गोइंग फॉरवर्ड, जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर जो अभी MMRCA है, जो मल्टी रोल मीडियम फाइटर एयरक्राफ्ट जो है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, आई थिंक रशिया इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट कंटेंडर. और ये तो मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ कि भाई अगर सू सीरीज एयरक्राफ्ट बनाना है तो आप सुखोई के बारे में लाइसेंस दीजिए एंड यू मेक दैट. यू डोंट नीड टू कंसिडर द Su-35 और एनीथिंग लाइक दैट. बट अगर आपको Su-57 को कंसिडर करना है, दैट विल बी अ गुड चॉइस फॉर इंडिया गोइंग फॉरवर्ड. उसके अपग्रेडेड इंजन्स एंड द अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी शैल बी अ बिग बेनिफिट टू इंडिया with regards to Air Force, as far as the Air Force is concerned. रशिया का 2 साल का एक डिले चल रहा है with regards to missile frigates. Obviously one can understand because of the war. पर उन्होंने बोला कि भाई by this month end, नवंबर के एंड तक ये आपके पास आ जाएगी. एंड न्यूक्लियर सबमरीन जिसकी लीज 2026 में होनी थी, वो आई थिंक 2027-2028 तक आपके पास न्यूक्लियर सबमरीन एक आ जाएगी. सो यू विल हैव टोटल ऑफ 5 न्यूक्लियर सबमरीन्स, 1 लीज्ड एंड 4 योर ओन. एंड उसके बाद अभी जो आगे जो भारत अपने आप करेगा वो तो ऑब्वियसली करता रहेगा. S-400 की 2 बैटरीज 5 हमने ऑर्डर करी थी, 3 इन्होंने डिलीवर कर दी हैं, तो 2 अभी भी पेंडिंग है. कहीं ना कहीं काफी नेगेटिव उसके ऊपर मीडिया न्यूज भी है और ये चीज हमको देखनी पड़ेगी कि भाई रशिया ने बोला तो है कि हमको अभी जल्दी से जल्दी दे देंगे, बट वी नीड टू इंश्योर दैट दीज बैटरीज कम इनटू प्ले, बिकॉज इसके अंदर से जो आपका एयर डिफेंस का गेम है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्ट्रांग हो जाएगा. एंड अलॉन्ग विद दैट अगर आप पैंसीर भी ऑर्डर कर रहे हैं उनके साथ, सो ऑब्वियसली देयर आर टॉक्स व्हिच हैव ऑलरेडी हैपेंड विद रिगार्ड्स टू द डिलीवरी शेड्यूल ऑफ द S-400. तो ये चीज हमको थोड़ी ऑब्जर्व करनी पड़ेगी. आई वुडंट बिलीव एनी मीडिया रिपोर्ट्स एट द मोमेंट, बिकॉज ये चीजें ओपन में डिस्कस होती नहीं है. तो मीडिया रिपोर्ट जो होती हैं मोर और लेस स्पेक्युलेटिव सोर्सेज, बेसिकली ट्रस्ट मी ब्रो करके एक रिपोर्ट्स आती हैं.